होम्योपैथी में थेराप्यूटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली और मियाज़मेटिक दवा की सिलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से की जाती है। होम्योपैथी में थेराप्यूटिकल सिलेक्शन जो है वो एक ख़ास अलामत को मद्देनज़र रख कर सेलेक्ट की जाती है, जिसमें एक दो अलामात सामने आती हैं और वो पेक्यूलर इंडिकेशन होती हैं और मरीज़ को एक एमरजेंसी रिलीफ या कह लें जुज़वी रिलीफ उसको देने के लिए ये प्रेस्क्रिप्शन अडॉप्ट किया जाता है और उसको सेहतयाब करने की कोशिश की जाती है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, अगर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनली होम्योपैथिक दवा की सिलेक्शन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा को सेलेक्ट करने के लिए मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री, मुकम्मल तफसील लेनी पड़ती है, जिसमें मरीज़ के अंदर मरीज़ की मौजूदा अलामात, उसकी तिब्बी हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी जहनी अलामात, उसकी पसंद नापसंद और उसकी जनरलिटीज़, यानी ये वो सारी चीज़ों का जब हम एक निचोड़ निकालते हैं तो उसकी फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सिलेक्शन निकलती है कि मरीज़ को क्या पसंद है, मरीज़ की फैमिली हिस्ट्री में क्या आ रहा है, मरीज़ जो है वो अपनी अलामात को किस तरीके से बयान कर रहा है। तो उन सारी सिलेक्शन, उन सारी अलामात को जब हम एक जगह लिस्ट डाउन करते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हम निकालते हैं। अब होम्योपैथी की तीसरी प्रेस्क्रिप्शन जो आती है वो मियाज़मेटिक आती है कि मरीज़ जो है वो मियाज़मेटिक दवा की सिलेक्शन उसकी हम उस वक़्त करते हैं कि जब आपकी करंट रेमेडी या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो आपने सेलेक्ट की हुई है वो नाकाम है, वो काम नहीं कर रही। तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा अब इसको मियाज़मेटिक, इसका मियाज़म कौन सा है। तो फिर आप मरीज़ के मियाज़म को सिलेक्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसके मियाज़म को दूर करने के लिए, उसके मियाज़म को एलिमिनेट करने के लिए ये देखते हैं कि कौन सा मियाज़म है जिसके अंदर ये मरीज़ फ़िट हो रहा है या उसकी ये अलामात दे रहा है। वो सोरा में फ़िट हो रहा है, वो साइकोसिस में, वो सिफिलिस में फ़िट हो रहा है, वो साइकोसिस में फ़िट हो रहा है। वो जिस मियाज़म में वो मरीज़ फ़िट हो रहा था फिर उस मियाज़म की दवा दे के उसकी उन अलामात को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। ये तीन वो तरीक़ेकार हैं जो होम्योपैथिकली दवा को थेराप्यूटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल या मियाज़मेटिक सिलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल